एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अपार आईडी के रिगार्डिंग आप सबके काफी सारे डाउट्स है कि सर अपार आईडी मेरा एडिट होगा क्या। सर मुझे अपार आईडी को अभी डिलीट करना है। सर अपार आईडी के अंदर जो नेम है सर उसमें मुझे करेक्शंस करने हैं। सर मेरा अभी एड्रेस चेंज होने वाला है, तो क्या अपार आईडी में मेरा एड्रेस फिर से चेंज हो सकता है क्या। तो देखिए बच्चों, आप सबके जितने भी सारे अपार आईडी के डाउट्स है वो सारे डाउट्स याद रखिए, मैं आज के इस वीडियो में आपके सॉल्व करने वाला हूं। यानी कि आपको सभी को एग्जैक्टली आंसर क्या है, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, देखिए बच्चों सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एमएससी सीईटी के काउंसलिंग के लिए भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, यानी कि सीईटी के सारे अपडेट्स आपको एग्जाम्पल्स के इस ऑफिशियल चैनल पे देखिए बच्चों डेफिनेटली मिलने वाले हैं। याद रखिए, अगर आप चैनल के लिए नए हो दोस्तों तो सबसे पहले मैं कहूंगा जल्दी जाके देखिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए सारे अभी जो रिसेंट अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग द सीईटी रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द सीईटी काउंसलिंग प्रोसीजर, बच्चों सारे अपडेट्स आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, यस। तो देखिए अभी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कमेंट्स में सबसे पहला जो आपका डाउट है कि सर जो अभी मैंने अपार आईडी क्रिएट किया है वो डिलीट होता है क्या। ये सबसे पहला मैंने क्वेश्चन देखा जो कि मैक्सिमम बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा है। देखिए याद रखना बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आपका अपार आईडी है ये 12 डिजिट का आपका परमानेंट अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बच्चों याद रखिए, ये एक ही बार जनरेट होता है, वो डिलीट नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, once generated your upper id is permanent digital id, right? It cannot be deleted because it is linked to your academic vault, right? However, you can withdraw consent to stop data sharing. याद रखना बच्चों, क्या कर सकते हो आप, आपका कंसेंट जो डेटा शेयरिंग का है वो शायद से आप स्टॉप कर सकते हो, बट याद रखिए आपका अपार आईडी बच्चों याद रखिए डिलीट नहीं होता है। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, क्या सर मेरा अपार आईडी एडिट हो सकता है क्या। सर मुझे नेम में करेक्शन करना है, सर मुझे डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल संभव है क्या। तो देखिए बच्चों डेफिनेटली है, बट किस तरीके से आपको अपार आईडी में चेंजेस करना है, यानी कि आपका स्पेलिंग करेक्शन करना होगा। तो याद रखिए बच्चों, अपार पुल्स डेटा फ्रॉम आधार। इफ यू चेंज योर नेम और फोटो इन आधार, राइट, you can sync the update on the portal, right? Your academic details are edited by your institution. याद रखिए बच्चों, अगर आपका फोटो, स्पेसिफिकली मैं कहूं फोटो नेम के अंदर कुछ करेक्शंस है, तो ये दोनों भी करेक्शंस बच्चों याद रखिए जो आधार पे अपडेट होंगे वो एज इट इज यहाँ पे फेच किए जाएंगे आपके अपार के लिए। और अगर आपके एकेडमिक के कुछ वहां पे चेंजेस होंगे, कुछ कंसेंट्स हो सकते हैं, राइट, या कुछ आपके एकेडमिक रिगार्डिंग आपका फिर क्रेडिट शीट हो, आपका मार्कशीट हो, आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो, बच्चों ये सारी चीजें अगर इंस्टीट्यूशन एडिट कर सकता है तो ये सारी चीजें होती है, याद रखना। तो सबसे पहला आपका जो डाउट था, डिलीट होता है क्या, डिलीट नहीं होगा। एडिट होता है क्या, हाँ एडिट होगा। आधार पे अगर डेटा एडिट होता है तो वो एग्जैक्टली डेटा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सबका क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सबके लिए कि क्या सर सच में अपार आईडी 2026 के एमएससी सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है क्या सर। तो देखिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, भले आप इंजीनियरिंग के लिए सीईटी दीजिए, मेडिकल बैकग्राउंड के लिए सीईटी दीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखिए बच्चों ऑफिशियली अभी आपका अपार आईडी याद रखिए मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या लिखा है, सीईटी सेल हैज ऑफिशियली मैंडेटेड द अपार फील्ड फॉर द 2026 साइकिल। कैन आई हैव 2 आईडीज, क्या सर मैं 2 अपार आईडी क्रिएट कर सकता हूं क्या, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों याद रखिए 1 आधार इज इक्वल टू 1 अपार आईडी, यानी कि एक आधार पे एक ही अपार आईडी क्रिएट होता है जो कि परमानेंट होता है, याद रखना। ठीक है, तो मल्टीपल अपार आईडीज आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी एक सिंगल इंसान के लिए। यस, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, सर मेरा नेम मिसमैच है अपार आईडी के अंदर, मुझे चेंजेस करने हैं। सर मेरे आधार में नेम में करेक्शन मुझे करना है। तो देखिए बच्चों, फिर भले आपका आधार हो या फिर मैं कहूंगा अपार आईडी हो, देखिए अगर आपको करेक्शंस करने होंगे नेम के अंदर स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली देखिए जो आपके आधार सेंटर होते हैं, नियर बाय आधार सेंटर बच्चों, ठीक है, वहां पे जाके आपके करेक्शंस करवा दीजिए। वो सारा जो भी डेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो डेटा अपने आप देखिए बच्चों यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आधार पे जो भी आपके अपडेट्स होंगे, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करना है आधार सेंटर पे जाके कर लीजिए। 50 या 100 रुपए वहां पे डेफिनेटली लिए जाते हैं। आप जैसे आधार सेंटर पे जाते हो बच्चों याद रखिए आपका नेम यहाँ पे अपडेट हो सकता है, आपका एड्रेस अगर आपको अपडेट करना है आप कर सकते हो, आपका फोटो आपको अपडेट करना है तो भी देखिए बच्चों आप कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, तो ये सारी चीजें देखिए बच्चों डेफिनेटली आधार सेंटर पे अपडेट होती है। जैसे सारी चीजें आधार पे अपडेट होगी वो सारी चीजें याद रखना बच्चों ऑटोमेटिकली फेच होती है आपके अपार आईडी के लिए, याद रखना। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या सर मेरा ये डेटा सेफ होगा,
क्योंकि सर ये डिजिटल है, ये ऑनलाइन है, तो क्या सर ये सिक्योरिटी है, यानी कि लीगल है, ऑफिशियल है, सिक्योर है क्या? तो बच्चों याद रखिए ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ऑफिशियली लीगली है। याद रखना आपके डिजी लॉकर के सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है उस केस में बच्चों याद रखिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर के भी डॉक्यूमेंट्स देखिए बच्चों यहाँ पे मैं कहूंगा वैलिड किए जाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मैं कहूंगा एक रिलीफ दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होगा वेरिफिकेशन के समय तो आपका डिजी लॉकर का भी देखिए बच्चों डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वहां पे वैलिड होता है। ठीक है, तो याद रखिए आपका डेटा बच्चों देखिए 100% सिक्योर है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो डाउट है कि सर क्रेडिट और ट्रांसफर में क्या होता है। देखिए बच्चों अभी क्रेडिट ट्रांसफर तो सारी चीजें आपके लिए अभी नहीं होगी, बट बस इतना याद रख लो आपका जो भी डेटा होगा जो आपका कॉलेज यहाँ पे फीड करेगा वो डेफिनेटली याद रखना बच्चों वहां पे सेफ होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कॉलेज जो भी डेटा देगा ये एबीसीआईडी होता है। अभी एबीसीआईडी क्या है सर, तो ये देखिए आपको बाद में पता चलेगा, बट निश्चिंत रहिए आपका डेटा सेफ होता है। जो भी कॉलेज डेटा बैकेंड में ऐड करेगा आपके मार्क्स शीट या आपके डिग्री सर्टिफिकेट सारी चीजें वहां पे सेफ होती है बच्चों। ठीक है, और एक सबसे बड़ा सवाल है सर मैंने अभी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है, सर मैंने ड्रॉप लिया है, अभी मेरा दूसरा कॉलेज आएगा तो क्या सर मेरा अपर आईडी चेंज होगा क्या? सर मुझे कॉलेज अभी चेंज करना है, दूसरे कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है सर, तो क्या मेरा अपर आईडी चेंज होता है क्या? तो बच्चों याद रखिए अपर आईडी एक बार आपने क्रिएट किया तो वो लाइफ टाइम के लिए सेम होता है, वो डिलीट नहीं होता है। भले ही याद रखिए आपके एकेडमिक हिस्ट्री कुछ हो, यानी कि आप किसी कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चले जाओगे या ड्रॉप लोगे रिपीट करोगे, राइट, उसके लिए निश्चिंत रहिए अपर आईडी क्रिएट कर लीजिए। कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी देखिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कि अपर आईडी को कैसे आसानी से क्रिएट करना है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो अपर आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपर आईडी एक ही बार क्रिएट होता है, फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों डीजे लॉकर में ही क्यों करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने अभी आपको कहा है कि डीजे लॉकर ये स्टोरेज हब है जो कि ऑफिशियली है और इट्स लीगली वैलिड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो डिजी लॉकर पे ही आधार सबसे पहले आएगा, आधार के बाद आपका अपर आईडी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से देखिए बच्चों शो किया है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा आपका डाउट आ रहा है कि सर मुझे ओटीपी नहीं आ रहा है, सर मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं डिजी लॉकर में, वहां पे लॉगिन के लिए प्रयास कर रहा हूं बट मुझे ओटीपी नहीं आ रहा है। तो बच्चों जाइए आधार सेंटर पे, आपका ओटीपी नंबर यानी कि मोबाइल नंबर लिंक है क्या ये एक बार पता कर लीजिए। अगर लिंक होगा तो डेफिनेटली आपको ओटीपी आएगा, नहीं लिंक होगा तो लिंक कर लीजिए। 24 आवर्स या मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा 48 आवर्स के अंदर देखिए बच्चों आधार से नंबर लिंक हो जाता है, सो दैट आप डिजी लॉकर ओपन कर पाओगे और आसानी से देखिए बच्चों आपका अपर आईडी आप क्रिएट कर पाओगे। लास्ट में देखिए बच्चों याद रखिए, देखिए एमएसटी सीईटी 2026 मुझे पता है आप सबके लिए अभी बहुत बड़ा ड्रीम है, इसके लिए सभी लोग मुझे पता है कि बहुत मेहनत कर रहे हो लास्ट 2 साल से, राइट। आप सबका ड्रीम है सीओपी वीजीटीआई या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आप सबको लैंड होना है बच्चों मुझे पता है। बट याद रखिए अभी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि आप सबके लिए पहला पड़ाव है, तो इसमें बस इतना याद रखना है। देखिए अभी सबसे पहली चीज है आधार को अपडेट कर लीजिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोटोग्राफ, ये सारी चीजें अपडेट कर लो। डिजी लॉकर का अकाउंट एक्टिवेट कर लेना, अपर आईडी क्रिएट कर लीजिए। अपर आईडी को क्रिएट कैसे करना है मैंने वीडियो बताया है, जाके देख लीजिए, 1 मिनट के अंदर अपर आईडी बच्चों क्रिएट होता है। लास्ट में याद रखना बच्चों देखिए सीईटी का जैन में एक्सपेक्टेड है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, जैन 2026 के फर्स्ट वीक में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होगा बच्चों याद रखिए आपको अपर आईडी का डेटा यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी सारा डेटा डेफिनेटली वहां पे सीईटी से यानी कि ऑनलाइन वो फेच कर लेगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत आसानी से देखिए बच्चों कंप्लीट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। और आप सबको पता है कि अप्रैल में महाराष्ट्र सीईटी का पहला अटेम्प्ट देखिए बच्चों आपको इस साल के लिए देना है, इस साल 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है इन द एंड बच्चों देखिए अपर आईडी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपके सारे जितने भी डाउट्स थे बच्चों देखिए उन सभी डाउट्स को देखिए मैंने डेफिनेटली यहाँ पे आंसर देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट होगा बच्चों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और एग्जाम्पल्स के इस चैनल को बच्चों जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। निश्चिंत रहिए, अगर आपको कुछ डाउट है बच्चों, कुछ क्वेरीज भी पूछना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो दोस्तों। तो आज के स्टूडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।